हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा और तारीफ हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें अभी तक जीवित और चंगा भला स्वस्थ रखा और फिर से हमों को प्रभु आज प्रार्थना के द्वारा इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर ने हम सबको जोड़ा और आज हम परमेश्वर से बातें करने पाएंगे। अगर आप भी परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं तो प्रार्थना में लास्ट तक बने रहें और परमेश्वर जो अंदर से परमेश्वर बातें करता है, आपकी आत्मा से आवाज करता है, उस आवाज को महसूस करें, उस आवाज को सुने। परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, प्रभु आपको सही रास्ता दिखाएगा। बस आप पर विश्वास रखें, प्रार्थना को लास्ट तक सुने और ऐसी प्रार्थना और भी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका प्रार्थना आप तक पहुंचे और आप लोग सुने और हर पल हर्ष में प्रार्थना की मुद्रा में रहिए। मैं नहीं, परमेश्वर चाहता है कि तुम हर पल हर्ष में प्रार्थना में बने रहो का परमेश्वर कहता है हमें। और परमेश्वर ने जब कहा है तो कुछ न कुछ तो कारण होगा कि परमेश्वर हमें इसलिए प्रार्थना में बने रहने को कहता है। तो मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आप बातें मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमेशा आप प्रार्थना पर बने रहिए। परमेश्वर को वक्त दीजिए, परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि संसार में ऐसा कोई जाति नहीं है, ऐसा संसार में ऐसा कोई लोग नहीं है जो हमें सुख दे सके। एक परमेश्वर है जो हमें मुक्ति और शांति अपार है उसके पास, वो दे सकता है, वो दयालु है। जब अपना बेटा दे सकता है तो वो तो चंगाई की बात है, परमेश्वर आपको जरूर देगा। बस आपको धीरज विश्वास रखना है, अनंत तक विश्वास रखना है। मैं आपसे ही उम्मीद करती हूँ, क्योंकि हर एक भाई बहनों के साथ ऐसा होता है कि लोग जल्दी चंगाई को पाना चाहते हैं, लोग जल्दी छुटकारा को पाना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि अगर हम जल्दी छुटकारा पा जाते हैं तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब तक हमें हमारे शरीर में ताड़ना नहीं मिलती, जब तक हमें बहुत से दुख और तकलीफ को कष्ट को सहना नहीं पड़ता, तब तक हम अच्छा से परमेश्वर को नहीं पहचान पाते। इसलिए परमेश्वर कई बार कई लोगों को तो जल्दी चंगाई छुटकारा दे देता है, क्योंकि उनका विश्वास को जानता है कि ये भाई बहन मुझ पर अनंत तक विश्वास रखेंगे। लेकिन कुछ कई प्रकार के मन है, सबके मन अलग अलग होते हैं, इसलिए परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो की ये कितने विश्वास में। इसलिए अगर आपके भी प्रार्थना में देरी है, आपकी भी प्रार्थनाओं को परमेश्वर आज अभी नहीं सुन रहा है, तो विश्वास रखें, धीरज रखें, परमेश्वर सबकी प्रार्थना को सुन रहा है। बस परमेश्वर आपको जब भी देगा अच्छा समय देख कर देगा। वो परमेश्वर समय भी जानता है, टाइम भी जानता है, महीना भी जानता है, वर्ष भी जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप चिंता करने लगेंगे तो परमेश्वर आपकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ देगा। ये बात सच है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद बताता है कि अपनी सारी चिंता और अपना सारा बोझ मुझ पर दो कहा है। और परमेश्वर जब मांग रहा है और जब हम देने के बाद हम अपनी मनमानी करेंगे, अपनी चिंता करेंगे, तो परमेश्वर तो हमारी चिंता करना छोड़ देगा। इसलिए आज से हर एक चिंताएं छोड़ दीजिए। चाहे जीवन में दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, प्रॉब्लम है, हमें बेफिक्र और निडर रहना है। चाहे हमारे जीवन में दुख तकलीफ भी आ जाए, बहुत बड़ी परीक्षाओं में पड़ जाए, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि प्रभु तू ही है खुदावन हमें इस समस्या से निकालने वाला। कह के परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा, परमेश्वर जरूर आपको निकालेगा उन बंधनों से। आइए हम कुछ परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे। विश्वास करती हूँ इन बातों के द्वारा आपको छोटी से छोटी बातें तो जरूर सीखने की मिलेगी और लास्ट तक जरूर सुने। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे कुछ परमेश्वर के सामने। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदावन, जीवित महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु खुदावन, परमेश्वर पिता, धरती आकाश जमीन को बनाने वाले प्रभु, सारे सृष्टि के सृजनहार, सारे पृथ्वी के मालिक मेरे परमेश्वर। मैं आज भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं फिर से प्रभु जी। नया दिन दिया, नया वक्त दिया प्रभु, नई शाम दी मेरे परमेश्वर पिता। हम सबों को फिर से चंगाई छुटकारा के साथ जोड़ा प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद देते हैं तेरे उपकारों के लिए, तेरे भलाई, तेरी आशीष, तेरी प्रेम, तेरी दया, तेरी अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर की। आपने हम सब की रक्षा की, सुरक्षा की, एक को संभाले, एक को परिवार को, एक सदस्य, इनके बाल बच्चों को प्रभु, इनके बुजुर्ग माता पिताओं को प्रभु आपने संभाला मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ इन सबों के लिए प्रभु। आज ये प्रार्थना प्रभु इनके लिए होने पाए, जो भी भाई बहन परमेश्वर इस समय प्रभु जी आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन शैतान उन्हें पीछे खींचता है प्रभु। लेकिन आप आज उनके लिए आप सब कुछ करने वाले आप है मेरे पिता, उनके लिए असंभव को संभव करने वाले आप है मेरे जीवित, मेरे महान अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य यहोवा पवित्र है मेरे परमेश्वर प्रभु। आज मैं आपके पास अपनी आपको निम्र करके चरणों के निकट में आती हूँ मेरे पिता। इस समय तेरी हुजूरी है, इस समय तेरी उपस्थिति है इस जगह में मेरे पिता। वो मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, जो भी इन भाई बहनों को बार बार समस्या प्रॉब्लम में रखने वाली गंदी आत्मा है, वो शैतानी कार्य, शैतानी शक्तियां जो इनके जीवन में काम करती है, उन दुष्ट आत्माओं को पिता हमेशा के नाम से खदेड़ते हैं, इनके जीवन को छोड़ के जाने पाए। जो भी बार बार इनके कामों को बिगाड़ देती है मेरे परमेश्वर, वो प्रभु बिजनेस में, पढ़ाई में, लिखाई में मेरे प्रभु जी पिता, काम काज में प्रभु जी इन्हें परमेश्वर बीमार करा देता है। पढ़ाई में प्रभु जी
के स्वास्थ्य को खराब कर देता है। ओ प्रभु जी पिता, कामों के समय इन्हें कर्ज में डाल देता है, उधारी दे देता है प्रभु जी। ओ पिता, शैतान ऐसे ऐसे काम कराता है प्रभु, आज इन भाई बहनों के जीवन से निकल नहीं पाए पिता, हम डांटते हैं प्रभु इस स्वभाव को मेरे परमेश्वर। ए प्रभु, जो भाई बहनों को परेशान कर रखी है मेरे पिता, दुष्ट आत्मा की शक्तियां, सेना की शक्तियां जो इन्हें हर पल हर समय कर्ज में रखती है पिता, वो बदरू है जो प्रभु इन्हें हमेशा प्रभु तंग करती है, परेशान करती है मेरे प्रभु जी, हर एक प्रभु रोग बीमारियों से घिर रखी है मेरे पिता, चारों तरफ इनके संकट है प्रभु जी। दूध ओ प्रभु जी पिता, आज मेरे प्रभु शैतान के काम इनके जीवन में हो रहे हैं प्रभु। ए पिता, आज हम यीशु के नाम में डांटते हैं प्रभु, इस औठे और लाठी से इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर, उस शैतान को हम जला कर राख करते हैं तेरे नाम से प्रभु, जैसे हम भगाते हैं उनके जीवन से मेरे पिता, निकलने लगे मेरे प्रभु जी, कोई अधिकार नहीं है उसके इन भाई बहनों के जीवन में मेरे पिता। ओ परमेश्वर, आप खुदा है, आप हमारे पापा हैं पिता, आप हमारे ओ पिता है प्रभु जी। ओ सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु, हम पर प्रभु आपका अधिकार होने पाए मेरे प्रभु। ओ शैतान जो परेशान कर रही है इन भाई बहनों को मेरे पिता, शैतान जो प्रभु से खींचतान कर रही है पिता, शैतान जो इन्हें प्रभु जी पिता नाश की ओर ले जा रही है प्रभु, उन दुष्ट आत्मा की शक्तियों को पिता हम यीशु के नाम से जलाकर राख करते हैं मेरे पिता। ए पवित्र आत्मा प्रभु दया कर, जो भी परमेश्वर पिता इनके अंदर प्रभु जी भय को डाल दिया है प्रभु, संकट और पीड़ा को डाल दिया है प्रभु जी, कई प्रकार के रोग और बीमारी इनके जीवन में आ गिरते हैं पिता, हर पर हर समय बीमार पड़ जाते हैं पिता, दुख में तकलीफ में पड़ जाते हैं मेरे प्रभु। ए परमेश्वर, एक ठीक होता है तो एक इनके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं मेरे पिता। ए श्राप इनके आत्मा इनके जीवन से निकल जाने पाए, जो भी आज को प्रभु पापों से लथपथ हो गए हैं, वो पापों में परमेश्वर डूब चुके हैं मेरे प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ आज ही प्रभु शुद्ध जीवन जीने पाए, आज इनके जीवन शुद्ध हो जाए, आज इनके पाप क्षमा होने लगे मेरे परमेश्वर पिता। दया करो प्रभु जी, इनके बच्चे की ओर बार बार बीमारी आने वाली गंदी आत्माओं को हम डांटते हैं, इनके परिवार में प्रभु, इनके सदस्यों में जो भी प्रभु समस्या दुख तकलीफ आती है पिता, उस समस्या को प्रभु यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। खुदावन प्रभु दया छू ले पिता, आज हर एक के अंदर आग आने लगे प्रभु जी, तेरी सामर्थ आज हर एक रग रग में आने लगे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, इनके नसों में प्रभु जी पिता तेरा रूह दौड़ने लगे आज मेरे प्रभु जी, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। हे खुदावन परमेश्वर, आज जीवितों के जीवित हो परमेश्वर, ओ दयालु करने वाले, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाले मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, हर जवान को प्रभु जी पिता वो जवानी अपने काबू करने की शक्ति सामर्थ्य पिता, जो भी जवानी के समय संसार की ओर मुंह लमाने वाली गंदी आत्मा है, संसार की ओर इनके मनों को भटकाती है पिता, उन दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के नाम से डांटते हैं आज मेरे पिता। हे पवित्र आत्मा मेरे प्रभु, इनके संग साथ रह ले, वो पवित्र आत्मा के साथ इनके अंग संग भेज प्रभु, इनके आसपास स्वर्गदूतों का फेरा भेज मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु दया कर, हर एक जवानी के मन में प्रभु कंट्रोल रीड कर मेरे परमेश्वर पिता, दया करो प्रभु। हर एक प्रभु बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो बुजुर्ग प्रभु आज नशे में फंसे हुए प्रभु, जवाने आज प्रभु बर्बाद हो रहे हैं मेरे पिता, नाश हो, इनका परिवार आज दरिद्रता में जा रहा है मेरे पिता। ओ प्रभु यीशु के नाम में निकलने लगे प्रभु जी। ओ पिता, हम हर एक प्रभु दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं मेरे पिता, निकल जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं हर एक के जीवन से मेरे पिता, जिस अंग को बार बार परेशान करती है पिता, ओ सेना की शक्तियां जो प्रभु कर्ज में रख रही है प्रभु, हर पल हर समय प्रभु बीमार पड़ गिर जाते हैं मेरे पिता, ओ प्रभु चक्कर घुमा कई प्रकार के रूप लेकर प्रभु इनके अंदर आने वाली दुष्ट आत्मा को, इनके खेती बाड़ियों को नाश करती है, ओ प्रभु बांछ रखती है मेरे पिता, इनके गाय भैंस देते मृगों को नाश करती है प्रभु जी, यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। ओ प्रभु, इनके अंदर मेरे परमेश्वर प्रभु डांटने की शक्ति सामर्थ आज उतरने लगे स्वर्ग से। ओ प्रभु, जिस स्थान जिस जगह से प्रार्थना सुन रहे हैं उस जगह से प्रभु इन्हें पवित्र कर इस्तेमाल कर प्रभु छू ले मेरे पिता, आज ही प्रभु इनके जीवन में काम आने लगे पिता, आज ही तेरा रूह इनके अंदर आने लगे मेरे परमेश्वर। दया करो, दया करो, दया करो, तरस खाओ मेरे पिता, हर एक का जीवन तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता, हर एक भूले भटक चुके हैं मेरे पिता, मार्ग से अलग हो गए, उन्हें बिस्तर शौठे लाठे से मारकर मार्ग में आने पाए प्रभु, सत्य जीवन अपनाने पाए मेरे पिता, जो भी आज मेरे बुरी संगति में है, बुरे सोच विचार है, क्या शादीशुदा, क्या बच्चे के जवान बुजुर्ग सब आज पिता एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं प्रभु जी, एक दूसरे के नाश हो रहे हैं मेरे पिता, पराई स्त्री के पीछे भाग रहे हैं मेरे प्रभु, ऐसे पति पत्नियों का मन को बदल दे मेरे पिता आज मेरे प्रभु जी, ऐसे स्वभाव बदल जाने पाए मेरे प्रभु जी, जो भी पाप की ओर ले जाती है पिता, गलत गलत काम कराते हैं इनके द्वारा होकर, उन दुष्ट आत्माओं को हम डांटते हैं पिता, उन सेना की शक्तियों को डांटते हैं प्रभु जी। हे पिता, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजा राजा ऐसा कर दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, सचमुच में आज मनों को बदल दे प्रभु, हरकत बदलने लगे, स्वभाव बदलने लगे, चाल चलन बदलने लगे प्रभु जी, ओ बड़ों को आदर करने लगे, आज्ञा मानने लगे मेरे प्रभु जी, बातों को सहन सके मेरे प्रभु जी, ऐसी दया करो मेरे पिता। धन्यवाद खुदावन प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आपने सबके मन को बदला आज प्रभु, हर एक मन में शांति आनंद दिया मेरे पिता, भय को दूर किया प्रभु, संकट प्रॉब्लम को दूर किया पिता, तेरा धन्यवाद धन्यवाद खुदावन प्रभु, सारी बातों में आपको महिमा मिले, छोटे से प्रार्थना के द्वारा आप बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने पाए आज मेरे प्रभु जी, ये प्रार्थना प्रभु हर एक के जीवन के लिए उद्धार का कारण होने पाए, हर एक के लिए बदलाव का कारण हो जाए आज मेरे प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। एक सर समय भी आपके हाथों में सौंपते, फ्रीओ को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, दया करो, फिर से संभालो, फिर से रक्षा करो, सुरक्षा करो प्रभु, हर एक खतरों से बचाओ मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु, एक सर समय आपके हाथों में सौंपती हूँ, दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया सुनो, ग्रहण कर प्रभु, आमीन 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 आमीन।